नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह और स्कूल शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों या पेरेंट्स, आप सभी में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी के लिए क्लास 11th के बच्चे हों, क्लास 9th के बच्चे हों या एलकेजी, यूकेजी या क्लास 6 में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं या उनके गार्जियन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबके लिए सीएचएस 2025 के एडमिशन प्रोसेसेस के डिटेल्स, जो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिनको आपको समझना चाहिए कि एग्जाम में बैठने से पहले या एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले या फिर काउंसलिंग करवाने से पहले या एडमिशन लेने से पहले आपके मन में कई सारे सवाल रहते हैं। तो उन सभी सवालों में से जो आपके सबसे ज्यादा सवाल निकल कर आए हैं, जो मैंने पिछले महीने देखे हैं, जो कमेंट्स में बच्चे बार बार पूछते रहते हैं या पेरेंट्स पूछते रहते हैं, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आंसर करने वाला हूँ। 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने उठाए हैं। तो 5 महत्वपूर्ण वो बातें, 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके सीएचएस 2025 के एडमिशन प्रोसेस को लेकर हैं, जो आपके सवाल है उनको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा सीएचएस 2025 की बेहतरीन तैयारी के लिए आप स्कूल शिक्षा के क्रैश कोर्स में एनरोल कर सकते हैं हमारे साथ, जो मोस्ट अफोर्डेबल फीस में, मतलब मार्केट फीस से सबसे कम, लोवेस्ट और सबसे बेस्ट क्रैश कोर्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप हमारा रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे पिछले साल के रिजल्ट देख सकते हैं। 50% से ज्यादा बच्चे सीएचएस में जो एडमिशन लिया है वो हमारे यहाँ से ही पढ़ के गए हैं। और अपने बारे में बता दूं कि मैंने खुद अपनी स्कूली शिक्षा सीएचएस से मैंने प्राप्त की है। मैंने सीएचएस का एंट्रेंस क्रैक किया है क्लास 11th बायो के लिए। 2 साल मैंने वहां पढ़ाई की और फिर उसके बाद मैंने अपना एमबीबीएस कंप्लीट किया। और पिछले 5-6 सालों से लगातार मैं बच्चों को अलग अलग एग्जाम्स के लिए, सीएचएस के लिए, नीट के लिए या फिर सीयूईटी के लिए गाइड करते हुए आ रहा हूं। सबसे पहली बात, एनसीसी सर्टिफिकेट को लेकर। तो ये इंपॉर्टेंट बात है क्लास 11th वाले बच्चों के लिए। जो ये बच्चे इस समय पे क्लास 10th में हैं और 11th का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, आपके बोर्ड्स एग्जाम चल रहे होंगे, अच्छी बात है। लेकिन कई ऐसे बच्चे होंगे आप में से जिन्होंने 9th और 10th में एनसीसी का ए सर्टिफिकेट हासिल किया होगा, प्राप्त किया होगा। लोगों ने एनसीसी में एनरोल किया होगा और 2 साल का एनसीसी का कोर्स करने के बाद आपको ए सर्टिफिकेट मिला होगा। तो अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है और आप सीएचएस का क्लास 11th का एंट्रेंस देने जा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। एनसीसी का कोटा मिलता है। कोटा इन द सेंस कोई परसेंटेज नहीं है, लेकिन आपको 3 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे एनसीसी ए सर्टिफिकेट होने की वजह से। क्लास 11th में आप मैथ्स ग्रुप से हो या बायो ग्रुप से हो या आर्ट्स ग्रुप से हो या कॉमर्स ग्रुप से हो, किसी भी ग्रुप से हो, क्लास 11th में, 9th और 10th में आपने एनसीसी किया था, अपना ए सर्टिफिकेट लेके जाओगे काउंसलिंग के समय पे, तो आपको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एनसीसी किया है तो उसका सर्टिफिकेट आप एडमिशन के पहले जरूर जाके अपने स्कूल से, अपने टीचर से रखवा लीजिएगा, बनवा लीजिएगा। दूसरी चीज, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए मोर देन वन फॉर्म, एक से ज्यादा फॉर्म। इसका क्या मतलब है? क्लास 10th में जब मैं था और मैंने सीएचएस का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, 2015 की बात बता रहा हूँ, तो उस समय पर मुझे भी नहीं पता था कि मुझे मैथ्स लेके पढ़ना है या बायो लेके पढ़ना है। तो मैंने 2 सब्जेक्ट से अप्लाई किया, यानी मैंने मैथ्स और बायो दोनों का फॉर्म भरा था और मैंने दोनों का एग्जाम दिया था। वहीं मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जो मेरे साथ पढ़ने वाले थे, उनमें से कई बच्चे थे जो कॉमर्स से और आर्ट्स से, 2 सब्जेक्ट से उन्होंने एग्जाम दिया। तो ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्लास 11th में एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स के लिए, एक से ज्यादा स्ट्रीम्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो एक ही बच्चा एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई करेगा। जब आप फॉर्म भरने जाओगे क्लास 11th का, आपको एक फॉर्म पूरा भरना है और फिर इसमें ऑटोमेटिकली आगे के फॉर्म्स को आप ऐड करके सिर्फ आपको पेमेंट करनी है। तो फॉर्म आपको दोबारा नहीं भरना है, आपको सिर्फ उसमें ऐड कर देना है। ठीक है? तो ये ऑप्शन भी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो अभी कि आपको आगे क्या स्ट्रीम लेना है और आप एंट्रेंस देना चाहते हो, तो आप एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स के एंट्रेंस दे सकते हो। आप चारों सब्जेक्ट्स के एंट्रेंस दे सकते हो। मतलब क्लास 11th का एक ही बच्चा मैथ्स, बायो, आर्ट्स, कॉमर्स सबके लिए कर सकता है। उसके पास ऑप्शन है। हाँ, करने वाले नहीं करते, साइंस वाले बच्चे या तो मैथ्स या बायो का फॉर्म भरेंगे और इधर जो दूसरे बच्चे होते हैं वो आर्ट्स और कॉमर्स का फॉर्म भरते हैं। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा बच्चे और पेरेंट्स इसके लिए परेशान होते हैं हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए, कि सर मुझे सीएचएस का हॉस्टल कैसे मिलेगा। तो देखो बेटा, सीएचएस का हॉस्टल मिल पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। मुझे खुद सीएचएस का हॉस्टल, कॉलेज स्कूल का हॉस्टल जो है वो अलॉट नहीं हुआ था। ये आपके मार्क्स के बेसिस पर अलॉट होता है और हॉस्टल में सीट्स बहुत कम है। हमारे टाइम पे 200 सीट्स हुआ करती थी बॉयज स्कूल में, और गर्ल्स स्कूल में हॉस्टल्स नहीं है। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में हॉस्टल है, हॉस्टल मिलता है, और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में कोई स्कूल का हॉस्टल नहीं।
तो हॉस्टल ज्यादातर बच्चों को बाहर रहना पड़ता है। ये किस बेसिस पर मिलता है? ये आपके सीएचएस के एंट्रेंस में जो रैंक आई है उसके बेसिस पर आपको हॉस्टल अलॉट किया जाता है। तो हॉस्टल अलॉटमेंट जो है अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप हॉस्टल जरूर लीजिए सीएचएस का। बॉयज के लिए, गर्ल्स में तो ऑप्शन ही नहीं है। और अगर हॉस्टल नहीं मिल रहा है तो स्कूल के आसपास ही छोटे छोटे प्राइवेट हॉस्टल्स है जहाँ पे आप रह सकते हो और अपनी पढ़ाई कर सकते हो। इसके बाद फिर बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। तो सीएचएस के बारे में आपको एक मैं चीज बता दूं कि बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चे इस चीज में कभी कभी फंस भी जाते हैं कि पैसे देकर यहाँ पे मैं अपना एडमिशन करवा लूंगा सीएचएस में। कुछ लोग आपको मिल जाते हैं जो ये बात बताते हैं कि पैसे देकर एडमिशन हो जाएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई भी अगर आपको ऐसा कर रहा है तो आप फिर या तो हमें इन्फॉर्म करें या फिर आप सीएचएस में डायरेक्ट स्कूल में जाके वहां पे इन्फॉर्म करें या बीएचयू एडमिशन सेल को इन्फॉर्म करें इसके बारे में कि इस तरह से ये चीजें हो रही हैं और मुझसे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए तक भी लिया जाता है इस नाम पे कि हम आपका एडमिशन करवा देंगे। वो आपके पैसे लेके भाग जाएंगे, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो इस चीज से बचें, काउंसलिंग प्रोसेस से ही एडमिशन होगा। आप जाओगे अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेके सरगा हॉल में जाओगे, सरगा हॉल में जाओगे बीएचयू में, सीएचएस में बॉयज के लिए सरगा हॉल में जाके पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है। उस समय पे मेरे टाइम पे भी वही होता था, आज भी यहीं पे होता है। इसके बाद आखिरी बात कर लेते हैं क्लास 1, क्लास 6 और एलकेजी वाले बच्चों के लिए। आपका बेटा सिर्फ और सिर्फ एडमिशन होता है एक बेसिस पर, वो है लॉटरी सिस्टम। को सिर्फ फॉर्म भर देना है। तो इस चीज से आपको सावधान रहना है। बहुत सारे लोग क्रैश कोर्स लेके आएंगे, बहुत सारे लोग आपको लूटने की कोशिश करेंगे, ठगने की कोशिश करेंगे कि क्लास 6 का एंट्रेंस हो सकता है हो जाए, हो सकता है इस साल ना हो अगले साल हो जाए, आप तैयारी कर लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लास 1, क्लास 6 और एलकेजी का बेटा एडमिशन प्रोसेस, अब एडमिशन एंट्रेंस नहीं होगा, बंद हो चुका है और कभी नहीं होगा। चाहे आपसे कोई कुछ भी बोले, आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटली लॉटरी सिस्टम के बेसिस पर एडमिशन होगा, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। तो आपको इसके अलावा किसी चीज के लिए अब परेशान नहीं होना है। आपको सिर्फ फॉर्म भर देना है और वेट करना है, लॉटरी में आपका नाम आएगा तो आपको बुलाया जाएगा, आप जाके एडमिशन ले लेना। ठीक है? तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें थी, महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको सीएचएस के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी कि क्या काउंसलिंग प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है। और उम्मीद करता हूं कि आपके डाउट्स जो है वो इस वीडियो से क्लियर हुए होंगे। अगर और भी आपके मन में सवाल है और आप और कुछ चीजें पूछना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जो है वो डाल देना। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में को लाके समझा के बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है? हो सकेगा तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आपको बस इस वीडियो को देखना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि स्कूल शिक्षा बेटा लगातार एजुकेशन के हर एक फील्ड में, हर एक जगह पे को हर जगह हेल्प करने के लिए खड़ा है, आपकी भलाई के लिए खड़ा है, आपके बेटरमेंट के लिए खड़ा है। और अगर हम ये चीजें कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। सिर्फ आपको लगन और मेहनत से पढ़ते रहना है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स ज्वाइन किया है, क्रैश कोर्स में मिलते हैं बच्चा। ऑल द बेस्ट।